समय अक्रूर जी और पहुंच गए हैं वृंदावन में। और जब वृंदावन में अक्रूर जी पहुंचे हैं, बाबा नंद के द्वार पर रथ खड़ा कर दिया, अंदर आए हैं और मैया यशोदा बाबा नंद ने अक्रूर का बड़ा सम्मान किया। सम्मान के साथ में बिठाला, आसन दिया और भोजन कराने के बाद में कुशल पूछने लगे। कौ मथुरा से आए हो ना? हाँ, मथुरा में सभी कुशल होंगे। कोई शुभ समाचार लाए हो क्या मथुरा से? जो शुभ समाचार का नाम सुना है ना, सोई अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए और अक्रूर जी रोने लगे। जब अक्रूर जी रोने लगे हैं भक्तों, तो मैया यशोदा बाबा नंद दोनों कहने लगे हैं, आप रो क्यों रहे हो? अक्रूर जी बोले, क्षमा करना, हम आपके द्वार पर शुभ समाचार नहीं बल्कि अशुभ समाचार लेकर के आए हैं। आज हम आपके द्वार पर हत्यारे बन करके पधारे हैं। मैया यशोदा बाबा नंद ने जो ये बात सुनी है, तो हाथ जोड़ के मैया यशोदा बाबा नंद कहने लगे, अक्रूर ऐसा दोबारा से मत बोलना, आप हत्यारे बन करके काहे हो? क्यों? कारण क्या है? तो अक्रूर जी कहने लगे, मैया तुम्हारे कन्हैया बलराम को भोजराज कंस ने बुलवाया है मथुरा में, धनुष यज्ञ के मेले का बहाना किया है। मेला तो एक बहाना है, यज्ञ तो एक बहाना है। वो तुम्हारे पुत्रों की जान लेना चाहता है, वो मारना चाहता है। जो इतनी बात सुनी है ना, सोई मैया यशोदा घुटनों में सर छुपाया और फपक फपक के रोने लगी है। हाथ जोड़ के अक्रूर जी से निवेदन कर रही है, अक्रूर सुबह होते ही मेरे द्वार से निकल जाइयो। आप मेरे कन्हैया बलराम को ये सूचना मत देना। अगर कन्हैया बलराम को ये बात मालूम ना पड़ गई तो मेरा कृष्ण बलराम बहुत नटखट है, रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। और जब वो चले जाएंगे ना, तो तुम जानते हो कन्हैया बलराम मेरे लिए किस तरह से है। कन्हैया बलराम मेरे लिए उस तरह से है जैसे बुढ़ापे में बुढ़े को एक लकड़ी सहारा होती है, वैसे कन्हैया बलराम है मेरे। कन्हैया के साथ साथ हमारे प्राण चले जाएंगे। क्रोध आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कन्हैया बलराम को जाने के लिए कोई सूचना ही मत देना। और कह रही है मैया यशोदा अक्रूर जी से, अक्रूर अरे जोड़ो त्यारे हाथ ऐसे ललन से मती कैया। अक्रूर अरे जोड़ो त्यारे हाथ ऐसे ललन से मती कैया। अरे पाले लला तू पाले मैंने पड़े। और कंस दे गो मरा पाए ऐसे ललन से मती कैया। कंस दे गो मरा पाए ऐसे ललन से मती कैया। कन्हैया बलराम को कंस मार देगा। अरे एक लौता प्राण से प्यारे नैन के तारे। अरे एक लौता प्राण से प्यारे और मथुरा को चले जाए ऐसे ललन से मते कैया। मथुरा को चले जाए ऐसे ललन से मते।
छुपा लेना, रात को रुको सुबह चले जाना। मैया यशोदा को नींद न आ रही, लेटी है। कन्हैया बलराम गैया बछड़ा लेकर आए, मैया को रोते हुए देखा। मैया तो रो रही है, क्यों रो रही है? अरे जब हम वन से आते हैं गैया बछड़ा लेकर, तू हमेशा हमें रोती हुई नजर आती है, क्या कारण है? एक बार बता तो सही मैया। तो मैया यशोदा बहुत छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छुपा नहीं पा रही है। और भक्तों, प्यार तो इस दुनिया में बहुत है। पत्नी प्यार करेगी स्वार्थ से, पिताजी प्यार करेंगे स्वार्थ से, भाई प्यार करेगा स्वार्थ से, बहन प्यार करेगी स्वार्थ से, मित्र प्यार करेगा स्वार्थ से, रिश्तेदार प्यार करेगा स्वार्थ से। सारे घर में एक पात्र ऐसा होता है जो निस्वार्थ प्यार करने वाला होता है, और वो होती है माँ। माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माँ का प्यार ही अजब होता है। समय से भोजन नहीं दे पाए संतान के लिए माँ, रहने के लिए झोंपड़े की व्यवस्था नहीं कर पाए माँ, और पहनने के लिए कपड़ा नहीं दे पाए, लेकिन कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरी संतान मेरी आंखों से ओझल हो जाए। ये माँ का प्यार होता है। और भक्तों, जो माँ इतना कष्ट सहन करती है संतान के लिए, जब प्रसव का समय होता है तो माँ का एक पैर जिंदगी में होता है और एक पैर मौत में होता है। और उसके बाद में जब संतान बड़ी हो जाए ना, बड़ी, और माँ से गलत सलत शब्द बोलने लग जाए, माँ से उल्टे सीधे शब्द बोलने लग जाए, तो माँ को दुख नहीं होता। क्या सोचती है? भगवान से प्रार्थना करती है, एकांत में बैठ के रोती है और ये प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे इस बेटा को या मेरी इस बेटी को सद्बुद्धि प्रदान करना। ये माँ होती है। संतान कितनी भी खराब हो, कितनी भी माँ के साथ में बुरा व्यवहार करती हो, लेकिन माँ का तो हृदय विशाल होता है। माँ तो माँ होती है। और भक्तों, इतना विशाल हृदय माँ का होता है, इतना विशाल हृदय किसी का नहीं हो सकता। आजकल बच्चे माता पिता के साथ में कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो उन्हें कष्ट होता है, तकलीफ होती है। एक माँ ने एक बेटा को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, विधवा हो गई बचपन में, मेहनत मजदूरी करके उसने पढ़ाया, बड़ा हो गया। माँ के हृदय में बड़े बड़े अरमान थे और माँ अपने हृदय में बड़े अरमान सजो के रखती है। मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, कोई अधिकारी कोई अफसर बनेगा, कोई अच्छा विद्वान बनेगा, शादी होगी, घर में एक दुल्हन आएगी, मेरा घर आंगन बहुत आनंद देगा, बहुत अच्छा, बहुत मलूक मेरा घर आंगन लगेगा। लेकिन माँ के सारे सपने उसने धूल कर दिए। धन पैदा करके लाया, जब धन पैदा करके लाया तो उसने ला करके अपनी माँ के चरणों में पटक दिया और बोला, माँ ले। वैसे दुनिया वाले लोग ये कहते हैं कि माँ का कर्जा होता है संतान के पास में। आज के बाद में तेरा कोई कर्जा नहीं मेरे ऊपर, तेरे ऋण से उऋण हो गया, तेरे ऋण से मुक्त हो गया। ले सवाल, बहुत सारा धन है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, दुख हुआ। और भक्तों, माँ बोली कोई बात नहीं, तू मेरे ऋण से उऋण हो गया? बोला हाँ उऋण हो गया। आज के बाद मत कहना कि तेरा कर्जा मेरे ऊपर है, मैं उऋण हूं तेरे ऋण से। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, आज रात्रि को तू मेरे साथ मेरे बिस्तर पर विश्राम करना, मेरे साथ लेटना। बोला ठीक है। अब माँ ने उस बेटा को अपने साथ बिस्तर पर लेटाया। जिस साइड में माँ लेटी है वो साइड माँ ने पानी डाल के गीली कर ली है, अपनी साइड का बिस्तर गीला कर दिया।
जब बिस्तर गीला हुआ, बेटे से साइड बदलने के लिए बोला, साइड बदल ली। दूसरी साइड पहुंची माँ ने वो भी साइड गीली कर दी, पूरा बिस्तर गीला कर दिया। जब पूरा बिस्तर गीला किया, उसके बाद में उस लड़का को 5 मिनट उस बिस्तर पर काटना भारी पड़ गया। कहने लगा, माँ ये तो सारा बिस्तर गीला हो रहा है, बिस्तर बदलो, दूसरा बिस्तर लगाओ, इस पे तो हमें नींद भी नहीं आएगी। माँ बोली, बेटा आराम से सो जा, थोड़ी बहुत देर के बाद में सूख जाएगा, जरा सो जा, लेट जा आराम से। बोला, नहीं हमसे नहीं लेटा जाएगा, इस बिस्तर पे हम नहीं लेट सकते, ये गीला है, बदलो। उठ के खड़ा हो गया अलग। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कहने लगी, बेटा जिस बिस्तर पर तू एक रात नहीं काट सकता है ना, गीले बिस्तर पर एक रात नहीं काट सकता, उसी बिस्तर पर गीले पर मैंने लेट के सालों बिताई है। पता है, जब तू छोटा था, सर्दी का समय होता था, पेशाब करता था, टट्टी करता था, तेरे नीचे कभी मैंने गीला नहीं रहने दिया, हमेशा तेरे नीचे सूखा करके सुलाया तुझे, और मैं स्वयं गीले में पड़ी रहती थी। और तू जानता है, 5 बरस तक मैंने तेरी बड़ी सेवा की है, और तू आज हमसे कहता है कि मैं तेरे ऋण से उऋण हो गया। एकदम उसे ध्यान आया, हाथ जोड़ के पैरों में पड़ा, बोला, माँ क्षमा करना। दुनिया में आदमी अपनी माँ के लिए अपने शरीर के चमड़े की जूता चप्पल पहना के सारी जिंदगी रखे, लेकिन माँ के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो पाएगा। सारी पृथ्वी का खजाना अपनी माँ के नाम कर दे, लेकिन माँ के ऋण से ऋण नहीं हो पाएगा। माँ का इतना कर्जा हमारे ऊपर है तो माँ को थोड़ी तकलीफ होती है। और कभी कभी तो युवावस्था में लड़का ना जवान, माँ ने अगर ज्यादा कैंसुरन कर दई, उल्टो सीधो चल रहा हुआ, माँ ने कह दी तो मैंने 9-10 महीना पेट में रखो है, तो जे दिन देखने के लिए रखा था, गुस्सा में कह देती है। तो पतो है नए लड़का का कह देते हैं अपनी माँ से, अगर तेने 9 महीना में पेट में रखो है तो बाको तू किराओ ले ले। बता, ऐसा हो सकता है? मूर्खता का परिचय है। माँ की जो गर्भावस्था है कोई किराए की कोठरिया धर्मशाला नहीं है जो हम किराया देकर के उऋण हो सकते हैं। सारी जिंदगी सेवा करते रहे, सारी जिंदगी अपने शरीर के चमड़े की जूता चप्पल पहनाए माँ को रखे, लेकिन माँ के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। बोलो गोविंद भगवान की। माँ जैसा उदार दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत से वागे बेटा ऐसे हैं जो नहीं जानते माँ का प्यार कैसा होता है, बचपन में माँ मर जाती है, और बहुत सी अभागिन माँ ऐसी है जो नहीं जानती बेटे की ममता कैसी होती है। लेकिन भक्तों, मैया यशोदा से भगवान कृष्ण पूछ रही है, मैया तू एक बार हमें बता तो दे। हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आज हमारे हाथों से किसी कमीने का काल आ गया। तू रो रही है, शायद तू जानती नहीं है हमारे अंदर, हमारे बड़े भैया के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, तू नहीं जानती है भैया। एक बार बता तो सही, भोजा चलाए गई होए पापियने बगी दो पहिया लिए उखारे, और जो काउने आँख चलाए गई बगी दो अखिया लिए निकारे।
तीज त्योहारी। आज मैया यशोदा से भगवान कह रहे हैं मैया बता तो सही, यशोदा ने जो चिट्ठी है पकड़ा दी, पढ़ ले। जो चिट्ठी पढ़ी भगवान हंस गए, बोले मैया जरा सी बात पर तू इतना रुदन कर रही है। हमारे वो मामा मैं उनका भांजा हूँ, मेला लगा है तो मेला में जाएंगे, यज्ञ हो रहा है हमें बुलाए हम जाएंगे, हम मान पक्ष वाले ना। और यज्ञ में मान पक्ष वाले लोगों को बुलाया जाता है, अगर हम नहीं जाएंगे मामा नाराज हो जाएंगे, हमसे मामा की कोई दुश्मनी है जो हमें मारेंगे। अरे मैया तू तो खाम खा चिंता करती है। यशोदा को सारी रात नींद न आई, करवटें बदलती रही है, सोचती रही है अपने मन में। बदल लो, लाइट आएगा ही। तो चली जाए तो का तुम कमाई कर रहे हो, कुछ बदल लिया। हाँ बैठ हो जाए आराम से। हेलो हेलो बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सतगुरुदेव जी महाराज की। चलो एक कीर्तन गा ले, तालियों के साथ में सभी बोले, और ऐसा गाएंगे जो आप सभी लोग गा सको। तू चल वृंदावन, हेलो बोलो राधा कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल की। बोले अरे सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो। सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो। तेरी पायलिया पे, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे छम छम नाचे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। राधे राधे सोने